जी नमस्कार विद्यार्थियों, प्रकाश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए सीडीपी की क्लास लेकर। और इससे पहले आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं सीडीपी के बारे में, और आज हम सीडीपी का पहला चैप्टर आपके लिए लाए हैं, जिसका नाम है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास। अब आपको चैप्टर वाइज हमारी वीडियोज मिलती रहेंगी। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें यूपी टेट के हिसाब से आपको चैप्टर वाइज वीडियोज मिलती रहेंगी, जिसमें आज की हमारी पहली वीडियो है वृद्धि एवं विकास। इससे पहले हमने विकास के बारे में बताया था आपको कि जो बाल विकास है हमारा, इसमें हम गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों का अध्ययन करते हैं या उनके विकास का अध्ययन करते हैं। तो इसमें वृद्धि और विकास दोनों में कितना अंतर है। सामान्य तौर पे हम एक ही चीज़ मान लेते हैं कि दोनों का अर्थ एक ही समझ लेते हैं कि वृद्धि और विकास एक ही चीज़ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, या हम कह सकते हैं मनोविज्ञान की दृष्टि से ऐसा नहीं है। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? अगर हम वृद्धि और विकास की बात कर लें तो दोनों में क्या अंतर है। अगर हम वृद्धि को देखते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, लेकिन विकास जो है हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अगर हम दूसरी बात कर लें तो जो हमारी वृद्धि है, इसे पूरा का पूरा मापा जा सकता है ना। इसका मापन बहुत आसानी से किया जाता है, एक्यूरेट किया जाता है, बिल्कुल सही करेक्ट मापा जा सकता है वृद्धि को, लेकिन विकास को एकदम सही नहीं मापा जा सकता है। ठीक है। और दूसरी बात हम कर लें, जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, वैसी जो वृद्धि है वो बाह्य रूप है। वृद्धि क्या है? बाह्य है। और विकास जो है आंतरिक रूप है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं कि वृद्धि और विकास, अगर हमारी हाइट वगैरह बढ़ रही है तो हमारी हड्डियां वगैरह बढ़ रही हैं, ये हमारी वृद्धि है। ठीक है। और अगर हड्डियां का जो मजबूत होना है वो हमारा विकास है। तो हड्डियां जो मजबूत होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं कितनी मजबूत हो गई हैं, हमें नहीं पता लगता है, लेकिन हाँ उनकी लंबाई जो बढ़ती है या वो लंबाई या चौड़ाई में बढ़ती हैं वो हमें दिखाई देता है, तो हम उसे कहते हैं वृद्धि। हड्डियों का बढ़ना वृद्धि है और उनका मजबूत होना विकास है। ठीक है। या हम ऐसे समझ लें कि वृद्धि ये है जो कि एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है। सीधी रेखा में चलती है ऐसे करके, इधर को भी बढ़ सकती है, इधर को भी बढ़ती है। और विकास जो है हमारा सीधी रेखा में ना होकर इस प्रकार का होता है, स्पाइरल होता है या वर्तुलाकार होता है, इसे हम कहते हैं वर्तुलाकार। तो इस प्रकार से विकास होता है। कैसे? पहले विकास होता है, फिर स्थायित्व को प्राप्त होता है, फिर आगे होता है, फिर स्थायित्व को प्राप्त होता है, फिर, तो इस प्रकार से होता है। इसे हम कह सकते हैं ये वृद्धि है, और ये क्या है? ये है विकास। क्लियर? ये वृद्धि है और ये है विकास। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वृद्धि सीधी रेखा में होती है। ये कैसी होती है? सीधी रेखा में होती है, सीधी रेखा में होती है। और विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। ये क्या है? वर्तुलाकार, वर्तुलाकार, इसे हम कहते हैं वर्तुलाकार। और ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा, ये सीधी रेखा में होता है। ठीक है। अब दिशा की अगर हम बात करते हैं, दोनों में अंतर में दिशा की, तो इसमें क्या कहेंगे आप कि किसकी दिशा निश्चित है? निश्चित और अनिश्चित की बात सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है। कि वृद्धि और विकास में किसकी दिशा निश्चित होती है और किसकी अनिश्चित होती है। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि वृद्धि की जो दिशा है वो अनिश्चित होती है, वृद्धि की दिशा अनिश्चित होती है। ठीक है। किधर को भी हो सकती है। और विकास की एक निश्चित दिशा होती है, निश्चित दिशा में विकास होता है, निश्चित क्रम में होता है। ठीक है। विकास का एक निश्चित क्रम है कि भाई जन्म होगा, उसके बाद शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी। तो ये एक निश्चित क्रम है, लेकिन वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है। दूसरी चीज़ है, वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है, या हम कह सकते हैं निश्चित समय तक होती है, और उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। तो वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, एक निश्चित समय के बाद या निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है, निश्चित समय के बाद रुक जाती है। ठीक है। जबकि विकास क्या है हमारा? लगातार चलता रहता है। कहाँ तक? बिल्कुल वृद्धावस्था तक, यानी कि मृत्यु पर्यंत, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है। जन्म से लेकर और मृत्यु तक हमारा विकास लगातार चलता रहता है, एक सतत प्रक्रिया है। जबकि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। ठीक है। तो ये है हमारा, अगर हम संकुचित और व्यापक को कह लें तो जो वृद्धि है हमारी वो क्या है? संकुचित है।
यानी कि वृद्धि को हम एक छोटे भाग में देख सकते हैं या संकुचित रूप में देख सकते हैं, और विकास को हम एक व्यापक रूप में देख सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष को हम मूर्त भी कहते हैं, मूर्त है ये वृद्धि, और विकास क्या है, अमूर्त है, ये भी हमारा हो सकता है। तो एक चीज़ ये हो गई। इसके बाद अब हम जब वृद्धि को हम सीधे माप सकते हैं तो ये क्या होती है, मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक। और विकास की हम बात करते हैं, विकास क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। गुणात्मक रूप में केवल विकास होता है, वृद्धि कभी भी गुणात्मक नहीं होती है। तो ये हमारे दोनों में अंतर थे। क्या क्या अंतर थे, पहला प्रत्यक्ष होती है, कौन, वृद्धि प्रत्यक्ष होती है, या हम कह सकते हैं मूर्त रूप होती है वृद्धि, और विकास अमूर्त होता है। ठीक है, मूर्त अमूर्त हो गया या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो गया। मापन, जो हमारी वृद्धि है उसका सीधा सीधा मापन किया जाता है या एक्यूरेट उसे हम माप सकते हैं, जबकि विकास को एक्यूरेट नहीं माप सकते हैं। जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई है, माप सकते हैं हम, अपनी लंबाई माप सकते हैं हम, या आप कोई भी है अपनी लंबाई पूरी माप सकता है। या हम कहें आपको कितना ज्ञान है, इसका मापन नहीं किया जा सकता। जैसे हमने कहा हड्डियों की लंबाई बढ़ी, वो उसका मापन किया जा सकता है, लेकिन हड्डियाँ कितनी मजबूत हुई इसका पूर्णतया मापन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं बाह्य स्वरूप है वृद्धि और आंतरिक स्वरूप है विकास। वृद्धि सीधी रेखा में होती है और विकास जो है वर्तुलाकार होता है। ये दोनों है, डायग्राम बने हुए हैं। इसके बाद दिशा वृद्धि की अनिश्चित होती है, लेकिन विकास एक निश्चित दिशा में होता है। फिर इसके बाद आता है निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास लगातार चलता रहता है। जब तक जीवन रहता है तब तक विकास होता रहता है। वृद्धि को हम संकुचित अर्थ में प्रयोग करते हैं, जबकि विकास को एक व्यापक अर्थ में प्रस्तुत करते हैं या समझते हैं। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है और विकास हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाल विकास के क्षेत्र हैं या बाल विकास, हम विकास के प्रकार कह सकते हैं, तो वही आप याद रखिएगा। विकास के प्रकार पिछली वीडियो में भी हमने बताए थे। विकास के हमारे जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से पढ़ते हैं, एक शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है, दूसरा संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, तीसरा हम पढ़ते हैं संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, और चौथा हम पढ़ते हैं सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। ठीक है, ये हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार यहाँ से प्रश्न आया था, हम थोड़ा सा इसका जिक्र किए ले रहे हैं। ये क्या चीज़ है, देखिए जैसा कि हम बता रहे थे, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसमें शारीरिक विकास की, शारीरिक विकास की। ठीक है, इसे हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। सूक्ष्म शारीरिक विकास, सूक्ष्म शारीरिक विकास, और दूसरा हम कह सकते हैं स्थूल शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। सूक्ष्म और स्थूल हम शारीरिक विकास कह सकते हैं। एक बार जो प्रश्न पूछा गया कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद फेंकते समय अपने हाथ की उंगलियों को घुमाता है, तो ये किस प्रकार का शारीरिक विकास है। ठीक है, अब आप ये मत लगाइएगा कि खिलाड़ी जब गेंद फेंकेगा दौड़ के आएगा। ठीक है, तो उन्होंने केवल हाथ की उंगलियों के बारे में पूछा था, तो केवल हाथ की उंगलियों का जो विकास है या छोटी छोटी मांसपेशियों का जो विकास है वो हमारा आता है सूक्ष्म शारीरिक विकास में। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास, जो छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है उसे हम कहते हैं सूक्ष्म गतिक विकास। ठीक है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, बड़ी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास। ठीक है, ये हमारा किस में आएगा, स्थूल शारीरिक विकास में। अब मान लीजिएगा कोई रेस लगाता है, दौड़ता है, ठीक
ठीक है। तो वो किस में जाएगा, तो उसके हाथों पैरों का और बड़ी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, तो हमारा सूक्ष्म शारीरिक स्थूल शारीरिक विकास में जाएगा। ठीक है, क्लियर। और अगर कहीं जैसे कताई करते हैं, बुनाई करते हैं, लिखते हैं, तो लिखने में किसका विकास होगा, छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होगा, तो लिखने में हमेशा आएगा सूक्ष्म शारीरिक विकास। अब कोई क्रिकेट खिलाड़ी अगर गेंद फेंकते वक्त अपने हाथ की उंगलियों को घुमाता है तो उसकी छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, केवल हाथ का। जो लिखते वक्त होता है वही गेंद फेंकते वक्त होता है, तो इसमें आएगा सूक्ष्म शारीरिक विकास। और अगर कोई दौड़ता है या दौड़ के गेंद फेंकता है तो आ जाएगा स्थूल शारीरिक विकास। इसमें बड़ी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है और इसमें छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। तो ये हमारे शारीरिक विकास की बात हो गई। अगर हम संज्ञानात्मक विकास की, इसमें दूसरा जो विकास है वो हमारा है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत भी है, आगे चल के पढ़ाएंगे, जीन पियाजे ने दिया है। तो इसमें हमारा दो प्रकार का विकास होता है मुख्य रूप से। एक हमारा भाषा विकास होता है, भाषा विकास। ठीक है, भाषा विकास का भी सिद्धांत दिया है, नॉम चॉम्स्की ने दिया है, इसे भी आगे बताना है। और दूसरा हमारा होता है मस्तिष्क का विकास या मानसिक विकास। मस्तिष्क विकास या बौद्धिक विकास जिसे हम कहते हैं वो हमारा होता है। तो ये दो प्रकार के विकास हमारे संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। एक भाषा विकास, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो वो भाषा विकास के अंतर्गत आती है। और मस्तिष्क का विकास भी इसी के अंतर्गत आता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। इसके बाद हमारे जो संवेग होते हैं वो सारे हमारा संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से हम जो सीखते हैं वो सब हमारा आता है सामाजिक विकास के अंतर्गत। तो ये था हमारा वृद्धि और विकास से संबंधित चैप्टर। अगले वीडियो में हम फिर दूसरे चैप्टर को लेकर हाजिर होंगे जो हमारा होगा विकास की अवस्थाएं। बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से हमें कम 2 प्रश्न मिलते हैं यूपी टेट में। धन्यवाद।